Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books, page number 9. Page number 9 पे we have exercise of our chapter. आज हमने exercise करनी है अपने chapter की. So let's start our work now. Number first question is choose the correct answer. आपने correct answer को choose करना है. I hope आपने chapter की reading बहुत अच्छे से की होगी और इसलिए अब जब हम exercise करेंगे उसके आपको आंसर्स मैक्सिमम के पता होंगे. अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको नहीं पता तो आप इस लेक्चर को यहीं पे पॉज करें और पहले पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लें. एक बार चैप्टर की रीडिंग हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है. उसके बाद इस लेक्चर को सुन लीजिएगा. सो पार्ट नंबर 1 इज़ Which kind of tissue gives shapes to the organs and hold them in place? वो कौन सा टिश्यू है जो ऑर्गन्स को शेप देता है और उनको अपनी जगह पे रखता है and holds them in place? आपके बुक के पेज नंबर 3 पे आपके फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स हैं. उसमें आप देखिए तो आपके पास लिखा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू. वो टिश्यू होते हैं विच गिव शेप्स टू ऑर्गन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस. तो इसलिए आप कनेक्टिव जो कि पार्ट ए है उसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है. Which kind of tissue gives shapes to the organ and hold them in place? Connective tissue. ठीक है, connective tissue ये काम करते हैं. Part number 2 is cardiac muscles are which cardiac muscles make up which organ? Cardiac muscles कौन सा organ बनाते हैं? ये बात मैंने आपको बताई थी और ये आपके बुक के पेज नंबर 7 पर भी है. cardiac muscles वो muscles होते हैं जो आपका हार्ट बनाते हैं, ठीक है. तो cardiac muscles make up which organ? Heart. ओके, तो हार्ट को सर्कल कर दीजिए. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास What are the muscles that perform their jobs without you even thinking about them called? वो मसल्स कौन से मसल्स होते हैं जिनके काम करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता और वो अपना काम बगैर आपके सोचे ही कर देते हैं, ठीक है. उनको आपकी परमिशन नहीं चाहिए. तो पेज नंबर 7 पर ही हमारे पास 2 टाइप्स के मसल थे. एक थे वॉलंटरी मसल्स और एक थे इनवॉलंटरी मसल्स. इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स थे जो अपना काम आपको बताए बगैर करते हैं, आपसे पूछे बगैर करते हैं, आपको उनको ऑर्डर नहीं करना पड़ता, ठीक है. तो पार्ट नंबर सी पे आप सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4. What makes our bones strong? हमारी बोन्स को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है? तो बेटा पेज नंबर 8 पर कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग जो आपका टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा था कि एक्सरसाइज, ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड्स, कैल्शियम रिच जो फूड्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. तो यहाँ पे देखें आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से आपने किसी एक को टिक करना है. एक है एक्सरसाइज, दूसरा है कैल्शियम रिच फूड्स, तीसरा है मिल्क और चौथा है ऑल ऑफ देम, कि ये तमाम चीज़ें. तो देखिए हमने पढ़ा था कि हमारी बोन्स को एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड्स और मिल्क स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो हमने तो सिर्फ एक ऑप्शन पे टिक करना है ना, हमने एक ऑप्शन को सर्कल करना है, हमने सबको तो सर्कल नहीं करना. और ये सारे ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हमें एक और ऑप्शन दिया है विच इज़ ऑल ऑफ देम, कि ये तमाम चीज़ें जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं ये तमाम ऑप्शन ही ठीक हैं. तो हमने इसको सर्कल कर देना है. हमारी बोन्स को क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग बनाती है? एक्सरसाइज, कैल्शियम रिच फूड्स एंड मिल्क. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द डैश. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी जो है वो हमारी डैश में होती है. कौन से ऑर्गन में होती है? पेज नंबर 5 पे डू यू नो वाला जो आपका पास एक ब्लॉक बना हुआ है उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट बोन इन योर बॉडी इज इनसाइड योर ईयर एंड नोन एज स्टिरअप. कि आपके जिस्म की जो सबसे छोटी हड्डी होती है, जो स्मॉलेस्ट बोन होती है, वो आपके कान के अंदर होती है और उसको हम स्टिरअप कहते हैं. While the longest and strongest bone in your body is your thigh bone, the femur. और आपकी बॉडी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे होती है? आपके थाई के अंदर होती है और उसका नाम होता है फीमर. लेकिन खैर इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द डैश, कि आपकी जो स्मॉलेस्ट बोन होती है बॉडी की वो डैश में होती है. कौन से ऑर्गन में होती है? तो वो हमारे ईयर में होती है और उसको हम स्टिरअप कहते हैं. तो आपने ईयर को सर्कल कर देना है, ठीक है. हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. सो नंबर 1 इज बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश. बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश. अब आपने बताना है कि बोन यानी कि हड्डी किस चीज़ की एग्जाम्पल है. तो पेज नंबर 3 पे आपके पास टिश्यूज़ का जो टॉपिक है उसकी जो लास्ट लाइन है वो आपके पास यही दी हुई है कि बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. बोन किसकी एग्जाम्पल है? कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है, ठीक है. और कनेक्टिव टिश्यू कौन थे? कनेक्टिव टिश्यू वो थे जो
ऑर्गन्स को शेप देते हैं और उनको अपनी जगह पे रखते हैं। तो आप देखें तो बोन्स भी तो यही काम करती हैं ना, बोन्स ऑर्गन को शेप देती हैं। आपकी पूरी बॉडी को हड्डियों की वजह से शेप मिली हुई है और तमाम चीज़ें आपकी हड्डियों की वजह से ही अपनी प्रॉपर जगह पर हैं, राइट। तो बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास डैश मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वाइल पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। कौन से मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं वाइल पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में स्टडी किया था ऑन द पेज नंबर 7। कार्डियक मसल्स का काम होता है कि वो आपके दिल के जो मसल हैं, हार्ट के जो मसल्स हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाएं। तो आपने यहाँ पे क्या राइट डाउन कर देना है, कार्डियक लिख देना है आपने। नेक्स्ट है हमारे पास अ प्लेस in a vertebrate's body where 2 or more bones meet is a dash। वर्टिब्रेट कौन से वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी बैकबोन होती है। इंसानों की भी बैकबोन होती है, जानवरों की भी बैकबोन होती है। ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस और ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स की बैकबोन होती है, तो इसलिए वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी आई थिंक पेज नंबर, आई डोंट रिमेंबर द पेज नंबर, बट ये हमने कहीं पे पढ़ा था, ठीक है। अच्छा जी, वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वो वर्टिब्रेट्स वो लिविंग बींग्स होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो इंसानों की रीढ़ की हड्डी तो होती है। अ प्लेस इन अ वर्टिब्रेट्स बॉडी वेयर 2 or more bones meet is a dash। वर्टिब्रेट, किसी भी वर्टिब्रेट की बॉडी में वो जगह जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था कि द प्लेस वेयर 2 or more bones meet is called a joint। तो ये क्या है? जॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास द टिश्यू दैट जॉइंट्स 2 bones टुगेदर इज नोन एज डैश। कि वो टिश्यू जो द टिश्यू दैट जॉइंट्स 2 bones टुगेदर, वो टिश्यू जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। एक तो है ना कि वो जगह जहाँ पे 2 हड्डियाँ जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं। अब वो टिश्यू जो 2 हड्डियों को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? पेज नंबर 5 पे हमने लिगामेंट की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों को आपस में जोड़ता है। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? लिगामेंट आ जाएगा। द टिश्यू दैट जॉइंट्स 2 bones टुगेदर इज नोन एज अ लिगामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द जॉइंट विच मूव्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन वन डायरेक्शन ओनली इज नोन एज अ डैश जॉइंट। वो जॉइंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम डैश जॉइंट कहते हैं। पेज नंबर 6 पे हमने पढ़ा था कि वो जॉइंट्स जो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम हिंज जॉइंट्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास द जॉइंट दैट कैन मूव अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन अ सर्कुलर डायरेक्शन इज नोन एज अ डैश जॉइंट। वो जॉइंट्स जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को सर्कुलर डायरेक्शन में या ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं उनको हम डैश कहते हैं। उनको हम कौन से जॉइंट्स कहते हैं? पेज नंबर 5 की लास्ट लाइन में ही आपने पढ़ा था कि वो जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मसल्स। स्टमक कौन से एग्जाम्पल्स मसल्स की एग्जाम्पल है? पेज नंबर 6 पे लास्ट पे आपके पास स्मूथ मसल्स की डेफिनेशन में जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि स्टमक कौन से मसल्स की एग्जाम्पल है? स्मूथ मसल की एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द डैश सिस्टम टू हेल्प यू मूव। मस्कुलर सिस्टम किसके साथ वर्क करता है? कौन से सिस्टम के साथ वर्क करता है टू हेल्प यू मूव? तो आपने पेज नंबर 4 पे पढ़ा था लास्ट लाइन में कि मस्कुलर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम टू हेल्प यू मूव। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को मूव कर सकें। इसी तरह लास्ट है हमारे पास डैश मसल्स मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स इन द बॉडी। वो कौन से मसल्स होते हैं जो आपके इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनाते हैं? पेज नंबर 6 पे स्मूथ मसल्स ही हमने पढ़े थे। पेज नंबर स्मूथ मसल्स वो मसल्स होते हैं जो मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। आप कॉलम ए में डेफिनेशंस दी हुई हैं, कॉलम बी में नाम दिए हुए हैं। जो डेफिनेशन जिस चीज़ के साथ मैच करेगी आपने उसको साथ मैच कर देना है। नंबर 1 इज अ टिश्यू दैट होल्ड्स 2 or more bones together at a movable joint। वो टिश्यू जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स को एक साथ एक जॉइंट पे जोड़ के रखता है उसको हम क्या कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिवीजन की है, ऐसे टिश्यूज़ को हम लिगामेंट्स कहते हैं, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। द फ्रेमवर्क्स ऑफ बोन्स इन अ बॉडी को हम क्या बोलते हैं? आपकी बॉडी के अंदर बोन्स के फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। ठीक है, तो आपने स्केलेटन के साथ मूव कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कि वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ थिक शीट ऑफ टिश्यू दैट अटैचेस अ मसल टू अ बोन। थिक शीट ऑफ टिश्यू होती है जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करती है। बेटा टेंडन में और लिगामेंट में डिफरेंस को याद रखना है। ठीक है, लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट वो टिश्यू होता है जो दो या दो से ज़्यादा हड्डियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, और टेंडन क्या होता है? टेंडन वो टिश्यू होते हैं जो मसल को बोन के साथ जोड़ते हैं। तो आपने इसको टेंडन के साथ जोड़ देना है, मैच कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास द बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। फर्स्ट लेक्चर था हमारा, हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स क्या है? सेल। सेल आर द बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर है, आपने इनके क्वेश्चन के आंसर्स राइट डाउन करने हैं। अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 हमने कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करने हैं। ठीक है, ओपन योर नोटबुक्स, मेंशन द डेट, मेंशन द डे, ड्रॉ साइड लाइन, मेंशन द टॉपिक, अंडरलाइन योर टॉपिक। अपना वर्क खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना, और अपना वर्क खुद करेंगे, आप किसी और से नहीं करवाएंगे, और अपना वर्क सारा पेंसिल से करेंगे। ठीक है, चलें जी, आ जाए अपनी नोटबुक के ऊपर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपने डिफ्रेंशिएट करना है वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स में, और उनकी एग्जाम्पल भी देनी है। वॉलंटरी मसल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले रिवाइज किया है। वो मसल्स होते हैं जिनका हमें ऑर्डर करना पड़ता है, जिनके बारे में हमें खुद सोचना पड़ता है, जो हमारी विल से, हमारी मर्जी से काम करते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो हमारी मर्जी के बगैर काम करते हैं। ठीक है, हमें उनको हर बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता। आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पे लिखेंगे वॉलंटरी मसल्स, दूसरी साइड पे लिखेंगे आप इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, चलें जी। वॉलंटरी मसल्स आर मसल्स दैट आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि इंसान के अपने इख्तियार में होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स आर मसल्स दैट आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इनवॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होते। वॉलंटरी मसल्स में आ जाए, दे कैन बी कंट्रोल्ड एट विल, ये आपकी अपनी मर्जी से कंट्रोल होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एट विल, इनवॉलंटरी मसल्स आपकी अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं होते। वॉलंटरी मसल्स दे परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट अस इवन थिंकिंग अबाउट देम, ये अपना काम कर लेते हैं और हमें इनके बारे में, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे रॉन्ग राइट की, मतलब गलत राइट किया हुआ है। ठहरे मैं इसको आपको ठीक करके फिर बताती हूँ। अच्छा बेटा, ये हमारे पास वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल्स थे, मुझसे गलत राइट हो गया था। मैंने वॉलंटरी मसल्स में इनवॉलंटरी मसल्स वाला पॉइंट राइट कर दिया है और इनवॉलंटरी में वॉलंटरी वाला। तो मैंने यहाँ पे एरो लगा दिए हैं। आपने ये वाले पॉइंट जो है वो वॉलंटरी मसल में राइट करना है और वॉलंटरी वाला इनवॉलंटरी में राइट करना है। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स का थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? दे मूव व्हेन वी वांट देम टू मूव। वॉलंटरी मसल्स कब मूव करते हैं? जब हम चाहते हैं कि वो मूव करें। ठीक है, एंड इनवॉलंटरी मसल्स दे परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट अस इवन थिंकिंग अबाउट देम। ये अपनी जॉब्स परफॉर्म करते हैं और हमें इनके बारे में सोचना नहीं पड़ता। आपने ऐसे एरो नहीं लगाने, आपने ये पॉइंट ये जो इनवॉलंटरी में लिखा है वो वॉलंटरी की जगह पे लिख देना है, और जो वॉलंटरी वाला है सिर्फ ये वाला पॉइंट वो इनवॉलंटरी में लिख देना है। ओके, एग्जाम्पल पे आ जाए तो एग्जाम्पल वॉलंटरी मसल्स की कौन सी है? आपकी आर्म, आपकी थाई, ये वो एग्जाम्पल्स हैं। ये वो पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो कि आपके कहने पे मूव करते हैं। ठीक है, और इनवॉलंटरी मसल्स स्टमक, हार्ट को आपको हर बार नहीं कहना पड़ता, ये खुद ही अपना काम करते हैं। राइट, तो वॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। राइट, ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट एनी 2 ways टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। आपने कोई से 2 तरीके बताने हैं आपकी मसल्स और बोन्स को आप कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं, उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं। जी हमारे पास है क्वेश्चन, आपने राइट कर लिया, अब आंसर राइट करें। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स बाय, हम अपनी बोन्स और मसल्स का ख्याल रख सकते हैं। बेटा इन्होंने हमसे 2 ways मांगे हैं, मैंने 4 राइट किए हैं, आपने भी 4 ही राइट करने हैं। ओके, ईटिंग प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
हम अपनी बोन्स और मसल्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं कि हम प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, एक्सरसाइजिंग डेली एक्सरसाइज करें, ईट कैल्शियम रिच फूड्स खाएं, वो फूड्स खाएं जिनके अंदर कैल्शियम है, मेंटेन अ हेल्दी वेट, और हेल्दी वेट मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा हमें ओबीज भी नहीं होना, बहुत मोटा भी नहीं होना और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होना, ठीक है। हमारा एक हेल्दी वेट इंसान का होना चाहिए। ये था हमारा आज का वर्क। हमने आज के वर्क में क्या किया, पेज नंबर 9 फुल पेज एक्सरसाइज आपने बुक पे करनी है। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 जो मैच द कॉलम है ये भी आप बुक पे करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना वर्क बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।